गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग आवर चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो इसमें हम आज करेंगे एग्जाम्पल 6। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव अ पैरेललोग्राम HELP वेयर OE इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। एंड इन दिस एग्जाम्पल व्हाट इज सेइंग, HL जो है वो PE से 5 मोर देन है। ठीक है, तो देखते हैं। इन parallelogram HELP we have OE is equal to 4. क्लियर? 4 है। ठीक है, तो हम पहले PE फाइंड आउट करेंगे। PE क्या होगा? We know that in a parallelogram जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स PE इज इक्वल टू OP प्लस OE। यहाँ पर OP इज इक्वल टू OE है। ठीक है ना, ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। सो OP ऑल्सो इज इक्वल टू 4। OP भी क्या हो जाएगा? 4, बिकॉज OE इज इक्वल टू OP। जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इसकी वजह से OE इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू 4। तो PE हमारे पास क्या आ जाएगा? PE इज इक्वल टू OP प्लस OE। हेयर OP प्लस OE, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? PE। दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब हमें पूरा PE पता लग चुका है। PE कितना हो जाएगा? कंप्लीट 8 है ये। ठीक है, नाउ आगे क्या दिया हुआ है आपको? OH हमें फाइंड आउट करना है, और जो HL है वो PE से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो हियर वी हैव, मैं ये रब कर रही हूँ यहाँ से, यहाँ पर देखते हैं। PE आपको 8 मिल चुका है। ठीक है, देखिए PE इज इक्वल टू 8। क्लियर? एंड HL कितना ज़्यादा है PE से? 5। तो HL किसके इक्वल हो जाएगा? 8 प्लस 5। दैट मीन्स मैंने PE की वैल्यू रखी है और उसमें 5 ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? HL विच इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब हम जानते हैं कि HL ये एक डायगोनल है और हमें पता है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आपके पास दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यानी पूरे HL का अगर मैं हाफ कर दूं तो मुझे आधा हिस्सा यही मिलेगा। दैट मीन्स मुझे क्या मिलेगा? OH, यानी कि OH किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ द HL विच इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2। आगे सोल्व करना चाहते हो तो 6.5, दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस वॉज आवर एग्जाम्पल नंबर 6। तो आपको ऐसे ही प्रॉपर्टीज अप्लाई करके क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में क्या दिया हुआ है? हमें एक रोम्बस गिवन है। ठीक है, RICE, राइस नाम की एक हमारे पास रोम्बस गिवन है। यहाँ पर ER आपको गिवन है 13। इन रोम्बस RICE we have ER is equal to 13 and say this is OI is equal to 5, OC is equal to 12। ये तीनों आपको गिवन है। ठीक है, ER, OI एंड OC, ये तीन चीज़ें आपको गिवन है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? X, Y एंड Z, ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले दिस इज़ अ रोम्बस, बिकॉज दिस इज़ अ रोम्बस, तो क्या होगा? इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है ना, तो ER इज इक्वल टू RI इज इक्वल टू CI इज इक्वल टू CE, ये चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं रोम्बस में। तो बिकॉज ये 13 है तो ये साइड भी क्या होगी? 13। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ER इज इक्वल टू RI इज इक्वल टू, ये z है आपके पास, तो ये कितना है? 13।
वाई बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें दिया हुआ है ओ आई इज इक्वल टू 5। ओ आई किसके बराबर होगा? ओ ई के। और ओ ई किसके बराबर है? एक्स के। और गिवन हमें 5 है, ओ आई हमें 5 गिवन है ना। तो ये क्यों लिखा मैंने? बिकॉज रोम्बस में भी डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस में किस पे बाइसेक्ट करते हैं? एट 90 डिग्री के एंगल पे। ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो बाइसेक्ट करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। तो इसलिए ओ आई इज इक्वल टू ओ ई, एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो नेक्स्ट हमें एक्स की भी वैल्यू पता लग गई, जेड की भी पता लग गई है। अब देखते हैं वाई। ओ आर आपको क्या गिवन है? यहाँ पर ओ आर फाइंड आउट करना है। ओ सी हमें क्या गिवन है? 12। ठीक है। और ओ सी किसके इक्वल है? ओ आर के इक्वल। ओ सी इज इक्वल टू ओ आर बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। तो ये बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। हमें ओ सी गिवन है 12 और ओ आर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? y। तो दिस इज ऑल्सो 12। ठीक है। क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ गया। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 12 है, z की वैल्यू यहाँ पर 13 है। ये दोनों किस वजह से आए हैं? बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट। यहाँ पर डायगोनल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दैट्स वाई हम इस तरीके से बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इसमें किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अगर उसने ईसी पूछा होता तो भी साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स ये भी 13, ये भी 13। ओके। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल 8। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव अ रेक्टेंगल। ठीक है। ये एक रेक्टेंगल की शेप में है, RENT। अब इस रेक्टेंगल में क्या क्या गिवन है हमें? इन रेक्टेंगल RENT वी हैव 2 यहाँ पर डायगोनल दिए हुए हैं। ठीक है। कहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट पे ये बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि रेक्टेंगल में भी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एट विच एंगल? एट 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है। तो दिस OR इज इक्वल टू ON हो जाएगा। OR इज इक्वल टू ON एंड OT इज इक्वल टू OE। इतना समझ में आया? दीज आर द प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब हमें क्या गिवन है? OT की वैल्यू हमें गिवन है, OT गिवन है हमें 3x + 1 एंड OR कितना गिवन है? 2x + 4। क्लियर। ये दोनों गिवन है हमें। ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है x की क्या वैल्यू होगी। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे? वी नो दैट जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो डायगोनल है TE, दिस इज इक्वल टू द डायगोनल RN। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं TE इज इक्वल टू RN बिकॉज डायगोनल्स इक्वल इन रेक्टेंगल। ठीक है ना। रेक्टेंगल में डायगोनल्स बिल्कुल सेम लेंथ के होते हैं। अब क्या किया हुआ है? TE मैं इन दोनों का हाफ कर रही हूँ तब भी सेम ही रहेंगे। TE इसका भी मैंने हाफ कर दिया, RN का। तो अब एक बात बताइए, TE क्या है? TE इसका हाफ करूँगी, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका हाफ करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? OT या मैं कहूँ OE। लेकिन मैं OE नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन नहीं है, बट मुझे यहाँ पर वैल्यू पता लग रही है 3x + 1। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगी? OT। जब मैं TE को हाफ कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर वैल्यू लूँगी OT। ठीक है। दैट मीन्स OT इज इक्वल टू, ऐसे ही RN में जब मैं हाफ पार्ट लूँगी तो जो पार्ट नहीं दिया हुआ है उसको लेफ्ट कर दूँगी और OR को मैं कंसीडर करूँगी यहाँ पर। तो क्या लिया मैंने? OR। तो हाफ ऑफ TE OT के इक्वल है, हाफ ऑफ RN OR के इक्वल है। OT हमें क्या गिवन है? 3x
+1 इज इक्वल टू OR गिवन है 2x + 4। x वाले एक तरफ, बाकी एक तरफ कीजिए 3x, 2x को इस तरफ लेके आएंगे तो -2x, 4 हेयर, 1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -1, ठीक है। इट इम्प्लाइज 3x - 2x कितना आ जाएगा x, एंड 4 - 1 क्या आ जाएगा 3। सो दिस इज आवर आंसर। ऐसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमने पढ़ा था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या था, कैसे दिखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, लाइक दिस, क्लोज्ड होती हैं, ये भी क्लोज्ड है वैसे, लाइक दिस। इसमें क्या था, जो डायगोनल होते हैं वो एक्सटीरियर पार्ट में नहीं आते, ठीक है ना। इसके जब भी डायगोनल मीट करवाओगे तो ये अंदर ही होते हैं, बट इसमें क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं वो एक्सटीरियर में चला जाता है। मान लो, और डायगोनल क्या होता है, हम 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस लेते हैं। देखो ये और ये लूँगी तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए, बट अगर मैं इसे छोड़ दूँ, इसको मैंने लेफ्ट कर दिया, अब ये 2 वर्टिसेस ले रही हूँ, इसको मिलाऊंगी तो मुझे एक डायगोनल मिलेगा, बट ये तो पार्ट के बाहर आ गया ना, फिगर तो हमारी ये थी तो ये बाहर चला गया। तो एक पहचान मैंने ये बताई थी आपको कि कैसे पहचानना है। तो इस टाइप की तो होती हैं कॉनकेव, जब डायगोनल बाहर बन रहा हो, ये होती हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। एक और पहचान है यहाँ पर, जो भी एंगल होगा कॉन्वेक्स में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की, तो इसमें ईच एंगल को मैं थीटा से शो कर रही हूँ, ईच थीटा लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ये कैसे भी हो सकती है, आप इसे कैसे भी ले लीजिए, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है थीटा सेम ही है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन होगी तो उसमें थीटा, उसका हर एक थीटा क्या होगा 180 डिग्री से लेस होगा। और इसमें कॉनकेव में क्या होता है, एट लीस्ट वन एंगल विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। तो वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल, दिस इज ग्रेटर देन 180 तो ऐसे होता है ना, इतना होता है 180, बट ये देखिए दिस इज नॉन 180 से ये ग्रेटर है, ठीक है, एट लीस्ट, ठीक है। तो ये है कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन का तरीका पता करने का। आप ऐसे भी पता कर सकते हो थीटा के थ्रू, डायगोनल कैसे बन रहे हैं उससे भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, एंगल सम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन के बारे में, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सम ऑफ द एंगल निकालना सिखाया था आपको, कैसे निकालते थे, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर n किसको शो कर रहा है, n शो करता था नंबर ऑफ साइड्स को शो कर रहा है, ठीक है। अब किसी भी पॉलीगन, मतलब कि जो रेगुलर पॉलीगन होगी, रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती हैं, जिसमें सारी साइड्स और एंगल सेम होते हैं, ठीक है। ऐसी पॉलीगन का अगर आपने एक पर्टिकुलर एंगल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, जो भी सम ऑफ द एंगल होगा उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो तो आपके पास एंगल आ जाएगा। मान लीजिए दिस इज थीटा, ठीक है। नंबर साइड्स कितनी है इसमें, नंबर ऑफ साइड्स 4 है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स 4 है। अगर आप एंगल सम निकालोगे तो 4 इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 2 इंटू 180, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये थीटा फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो चेक करते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू एंगल सम को हम डिवाइड करवाएंगे नंबर ऑफ साइड से, तो एंगल सम हमारा आया 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स आई हैं 4, दैट मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। सो एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया है तो पता है आपको एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल में भी हम ऐसे ही करते हैं,
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या था 360 डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल let I have taken here this is, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इनका सम दिया हुआ है 360 डिग्री। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे यहाँ पर 4। नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? ईच एक्सटीरियर एंगल सम को डिवाइड करवा दोगे नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल से, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 दिस इज 90 डिग्री। तो ऐसे आपने फाइंड आउट करना है। 3 चीज़ें होती हैं आपके पास, इसमें से अगर आपके पास 2 गिवन है तो आप 3rd फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपने चैप्टर 3 कंप्लीट करना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।